110 करोड़ की आबादी सनातन धर्मावलंबी है और उसमें से 50 करोड़ लोग आज तक आस्था की डुबकी प्रयागराज में लगा चुके होंगे। कुंभ में जो हमारी जानकारी है अभी तक 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे। इस संगम में मेरे पागलों, आज का सूत्र कथा का तुम नोट करना, परिस्थिति बदले या ना बदले पर मना स्थिति बदलनी चाहिए। बहुत ही खुशकिस्मत है वो लोग जो ये ऐसा कर पाते हैं, तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को। हम एक्टिंग करते हैं मगर हैं तो सनातनी और अमर हैं सब लोग, आज नहीं तो कल फिर वापस आएंगे। ये सब सनातनी तो है, जो शुरू नहीं हुआ अंत नहीं हुआ। महाकुंभ में हिंदुओं का महाजुटान हुआ। 50 करोड़ से ज्यादा सनातनी पहुंचे। हर दूसरे हिंदू ने डुबकी लगाई। सनातन का पुण्य पाने वालों में धर्माचार्य हैं, सियासतदां हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, इंडियंस हैं, विदेशी हैं। बड़े बड़े कारोबारी कुंभ में स्नान करने वालों में शामिल हैं। फिल्म स्टार्स भी इसमें पीछे नहीं रहे। सनातन को जीने और जिंदगी में उतारने वाला हर शख्स इस आस्था का हिस्सा बना। मगर सवाल है, क्या महाकुंभ ने सारे सनातनियों को एक कर दिया? क्या महाकुंभ से जात पात की दीवार कमजोर हो गई? क्या संगम स्नान के बाद हिंदुओं में व्याप्त भेदभाव खत्म हो जाएगा? क्या हर हिंदू को सनातनी संस्कृति से जोड़ने का काम कर रहा है महाकुंभ? सैकड़ों वर्षों से बनी हुई दबी हुई भावनाओं को, दबी हुई आस्था को एक नया सम्मान प्रयागराज में मिल रहा है। आयोजन को और लंबा कर दिया जाए और बढ़ा दिया जाए। 50 करोड़ नहीं 1000 करोड़ जनता आना चाहती है और इस आस्था के संगम में डुबकी लगा के अपने आप को पवित्र और गदगद महसूस करना चाहती है। महाकुंभ पहुंचे हिंदुओं का ये दृश्य विहंगम है, भव्य से भी भव्यतम। संगम किनारे आस्था का ऐसा रिकॉर्ड बना जिसमें दुनिया के सारे आयोजन छोटे पड़ गए। किसी भी मुल्क या मजहब में इससे पहले इतनी संख्या में एकजुटता नहीं दिखी। मुस्लिमों में एकजुटता शुक्रवार की नमाज के दौरान दिखती है, शबे बारात पर नजर आती है, हज के दौरान दिखती है। सबसे ज्यादा 2024 में 1 करोड़ 30 लाख मुसलमानों ने हज यात्रा की। इसी तरह क्रिश्चियंस की सबसे बड़ी गैदरिंग चर्च में रविवार को होती है। अलग अलग प्रार्थनाएं होती हैं। ईस्टर पर इकट्ठा होते हैं, वेटिकन सिटी पहुंचते हैं। मगर यह आंकड़ा एक साल में सबसे ज्यादा 80 लाख तक ही रहा। सिख धर्म से आने वाले भी गुरुद्वारे में पहुंचते हैं, प्रकाश पर्व मनाते हैं। बैसाखी मेले पर गैदरिंग होती है, होला मोहल्ला पर जुटते हैं, श्री मुक्तसर साहिब जाते हैं। ये संख्या भी लाखों में होती है। मगर इन सब से ज्यादा विशाल हो गया महाकुंभ। धरती पर सनातन का ऐसा सेंटर जिसकी चर्चा न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कई देशों में हो रही है। इतने बड़ी संख्या में इकट्ठा होना संभव नहीं हो पाता क्योंकि ये आस्था का विषय है। 144 साल की लोगों की प्रतीक्षा, कई जनरेशन्स निकल जाते हैं, कई लोगों को पता है कि मैं उस अगले कुंभ तक जीवित रहूंगा भी या नहीं, पिछला तो देखा ही नहीं था। तो एक लंबी अवधि होती है और जो सनातन में आस्था है उसको ये दिखाता है। इस महापर्व का सामाजिक भेदभाव की दीवारों को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में इस पर्व के जरिए, आध्यात्मिक शक्ति के जरिए पूरे देश को एक धारा में पिरोने की शक्ति है। ऐसे विशाल आयोजन पर निश्चित रूप से ये राजनीतिक प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता। सनातन के सबसे बड़े मेले में भारी भीड़ है, सड़कों पर जाम है, कई घंटों का इंतजार है, मगर फिर भी गर्व है सनातनी जड़ों से जुड़ने का। चेहरे पर सुकून है संगम स्नान का। खुशनसीबी इस बात की है कि 144 साल बाद बने संयोग का वो हिस्सा बन रहे हैं, जो सनातन की विराटता को समझते हैं, जो संगम के सानिध्य में डुबकी लगा रहे हैं, जो सवाल उठाते रहे हैं, वो भी स्नान की तस्वीरें खिंचा रहे हैं। बता रहे हैं कि महाकुंभ में आना भले ही इत्तेफाक है, मगर सनातन इसलिए विराट है, इसीलिए
यूं ही नहीं पूछा जा रहा है कि क्या हिंदू महाकुंभ के बहाने एकजुट हो रहा है। क्या इसके बाद खत्म हो जाएंगी वो तमाम बहसें जिन्हें सनातन विरोधी संज्ञा दी जाती है। बदलोगे तो दुनिया बदलेगी, आप जागोगे तो दुनिया जागेगी। और याद रखना, तुम जागे, तुम बदले तो तुमसे जुड़े हुए लोग भी बदल जाएं। तुम्हारा घर बदलेगा, फिर समाज बदलेगा, परिवार बदलेगा, फिर समाज बदलेगा, फिर गांव बदलेगा, फिर जिला बदलेगा, फिर प्रदेश बदलेगा, फिर देश बदलेगा। इसलिए मेरे पागलों, हम बात कर रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, पर उसका हमने सूत्र निकाल रखा है। हिंदू राष्ट्र बनाने के पहले हमें खुद को कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा। क्या हिंदुओं की एकजुटता ने सबको महाकुंभ आने पर विवश कर दिया? और क्या इसी बहाने महाकुंभ का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश हो रही है? आपको यह भी बताएंगे, मगर पहले यह समझिए कि कैसे सनातन के समागम ने महा रिकॉर्ड बना दिए। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाले रियो कार्निवल में हर रोज 20 लाख लोग पहुंचते हैं। ये 9 फरवरी से शुरू होकर 17 फरवरी तक चलता है, यानी करीब 2 करोड़ का आंकड़ा। जर्मनी में अक्टूबर फेस्ट 16 दिनों का होता है। यूरोपियन कल्चर को जिंदादिली से जीने वाला हर शख्स यहाँ पहुंचने की तमन्ना रखता है। फिर भी यहाँ अक्टूबर महीने में 70 लाख की भीड़ जुटती है। और भी कई बड़े बड़े मेले लगते हैं, लेकिन कहीं भी महाकुंभ जितनी भीड़ नहीं। इसीलिए मानव इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन बन गया है महाकुंभ। एक अद्भुत कीर्तिमान बनाकर विश्व के लिए एक चमत्कार सिद्ध हुआ है। ऐसी दिव्यता, ऐसी भव्यता पहले कभी नहीं देखी गई। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में शासन प्रशासन ने अद्भुत कार्य किए। यह पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। संसार के कोने कोने में इस कुंभ को लेकर आदर पैदा हुआ है, स्वीकृति पैदा हुई है। यूनेस्को ने बहुत पहले इसे सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर घोषित किया था, पर वो सिद्ध अब हुआ है, साकार अब हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे परिवार के साथ मैं आ पाया और यहाँ पर पवित्र स्नान में गंगा जी में कर पाया, संगम पर जा पाया। और ये जो दुनिया का सबसे बड़ा आस्था का मेला है, उसमें सहभागी मैं हो पाया। ये भक्ति का केंद्र है और हमें यहाँ भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि सागर मंथन भी हुआ था तो बिना असुरों के देवता सागर मंथन भी नहीं कर सकते थे। ये स्वयं भगवान विष्णु ने भी कहा है। सागर मंथन भी असुरों के द्वारा हुआ गया था और ये सागर मंथन हुआ तो लड़ाई झगड़ों से ही सागर मंथन की शुरुआत भी हुई और खत्म भी लड़ाई से ही सागर मंथन का हुआ है। महाकुंभ का रहस्य जितना चौंकाता है, वैसे ही दिलचस्पी इस बार क्राउड मैनेजमेंट को लेकर हो रही। अपने अपने पैरामीटर के साथ स्टडी की जा रही। 2013 में प्रयागराज कुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा 12 करोड़ के करीब था। 2019 में वो दोगुना होकर 24 करोड़ पहुंच गया। मगर इस बार सारे अनुमान पीछे छूट गए। 50 करोड़ का फिगर क्रॉस करने के बाद 60 करोड़ हिंदुओं के पहुंचने की उम्मीद है। सनातन की इसी भव्यता को 77 देशों के डेलीगेशन ने एक साथ देखा। समागम में स्नान कर उस संस्कृति को महसूस किया जो सदियों से जीने का संदेश देती आई है। To congratulate to you and to your government for organizing such a great spirituality event. There is also mission, a big mission of the peace and also the sacrifice. भारत मेरे लिए दूसरा घर जैसा है। Namaste. When you find yourself in a situation like this, where millions of people are coming to follow their own traditions, to follow their own culture, it's amazing, really. So my feeling today is one of amazement, of greatness, and I'm so happy to be here. महाकुंभ से उठा सनातनियों का शोर पूरी दुनिया में गूंज रहा है और गंगा की इस अविरल धारा में डुबकी लगाने वालों को लेकर सियासत भी उफान मार रही। बहस आंकड़ों की चल रही, जिसे लेकर अलग ही सवाल है। अपने ही दावे हैं और तरह तरह के तर्क हैं। महाकुंभ से होने वाला रेवेन्यू भी इस संवाद का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह
उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। कुंभ में जो हमारी जानकारी है, अभी तक 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे, लेकिन सरकार बता नहीं रही है। सरकार जानबूझ करके आंकड़े इसलिए कम बता रही है कि कल को एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट की कोई स्टडी करना चाहेगा तो जो इनका फेलियर रहा है, जो इनका मिसमैनेजमेंट रहा है, उसकी जानकारी हो जाएगी। ये कुंभ का मिसमैनेजमेंट की स्टडी ना हो, इसीलिए जानबूझ करके गिनती कम बता रहे हैं। महाकुंभ में अभी 10 दिनों का वक्त बचा है, लेकिन आलम यह कि 10 किलोमीटर तक का सफर पैदल तय करना पड़ रहा है। जो सोच रहे थे कि माघ महीने के बाद भीड़ छटेगी, वो सनातन के सेंटर से आ रही इन तस्वीरों को देख लें। 13 जनवरी को 1 करोड़ 70 लाख हिंदू पहुंचे। 14 जनवरी से पहले शाही स्नान के दौरान 3 करोड़ 50 लाख सनातनियों ने डुबकी लगाई। 29 जनवरी को करीब 8 करोड़ हिंदुओं ने स्नान किया। बसंत पंचमी की 3 तारीख को 2 करोड़ 57 लाख हिंदू महाकुंभ पहुंचे। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर यह आंकड़ा 2 करोड़ का था। अब इंतजार शिवरात्रि का है। भीड़ देखकर यही कहा जा सकता है कि आस्था के महासंगम में जितने हर रोज डुबकी लगा रहे हैं, उतने ही लोग इंतजार भी कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शनिवार को संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। एक भारत श्रेष्ठ भारत का अद्भुत दृश्य है। पूरा देश और दुनिया से लोग आज आके यहाँ पे ईश्वर का आशीर्वाद ले रहे हैं। मेरे खुद के कई रिश्तेदार दुनिया भर से आ रहे हैं विशेष महाकुंभ के लिए। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े कलाकार दुनिया भर से आना चाहते हैं। महाकुंभ संतों की, ऋषियों की वाणी, श्रद्धालुओं की आस्था, माँ गंगा की कृपा, ये ऐसा दिव्य माँ आध्यात्मिक कुंभ है जो वर्षों तक भारतीय संस्कृति के अंदर, समाज जीवन के अंदर लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। जिस महाकुंभ की सदियों पुरानी मान्यता है, जिसकी विशालता से ग्रंथ भरे पड़े, उस कुंभ के बारे में कहा जाता है कि सतयुग से ही इसका आयोजन हुआ। कुछ ग्रंथों में इसका इतिहास 850 साल पुराना बताया जाता है। आदि शंकराचार्य के जरिए भी महाकुंभ की शुरुआत का जिक्र होता है। कई विद्वान इसकी शुरुआत गुप्त काल से जोड़ते हैं। मान्यता ये भी कि समुद्र मंथन के बाद से ही कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। सबसे ज्यादा महत्व प्रयागराज के महाकुंभ का माना गया है, क्योंकि यहीं पर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के प्रमाण हैं। त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए अलग अलग जगहों से भक्त आ रहे हैं। अभी देखिए, आप सुबह का वक्त है और अगर आप देखेंगे तो कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो संगम किनारे डुबकी लगाने के बाद आप अपने अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये संगम से त्रिवेणी घाट से वापस जाने का रास्ता है और इस रास्ते में अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आपको यहाँ से निकलते हुए नजर आएंगे। पीछे देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो दूसरे लेन से आगे की तरफ जाएंगे और बिल्कुल इसी तरीके से लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए अलग अलग डेडिकेटेड लेन्स बनाए गए हैं। कहाँ से आए आप? झारखंड से। झारखंड से स्नान हो गया आप लोग? जी हाँ, हो गया। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा। और आप कहाँ से आए? औरैया से आए। हाँ, हो गया दर्शन? बड़ा अच्छा हुआ है, नंबर 1 का हुआ है, फर्स्ट हुआ। आप कहाँ से? औरैया से। सब लोग एक साथ? हाँ, सब लोग एक साथ हैं। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। व्यवस्था ठीक है? हाँ, बहुत अच्छी। देखिए, व्यवस्था से लोग जो है वो खुशी जता रहे हैं, कह रहे हैं अच्छी व्यवस्था है। कहाँ से? आरा से आए हैं। हो गया दर्शन? कहाँ से आए हैं आप लोग? सर, हम गुजरात से आए हैं। दर्शन हो गए? स्नान हो गया? दर्शन हो गया, हनुमान जी के भी दर्शन हो गए और हम 2 आदमी आए थे और बस गुजरात से तो ऑलरेडी व्यवस्था ठीक थी यहाँ की? बहुत अच्छी व्यवस्था है। मोदी जी, योगी जी, बहुत अच्छा। वहाँ पर टाइम भी नहीं लग रहा है, फटाफट डुबकी मार में तो संगम में भी, गंगा में, यमुना में, सब में हमने डुबकी मारी। ग्राउंड नंबर 1 का व्यवस्था है। कहाँ से आप लोग? मिर्जापुर, खाना पड़ोगी। जी सर। गाँव आप लोग सब हो गया? जी सर। महाकुंभ से हिंदू एकजुट हुए, ये परिणाम मिल चुका है, लेकिन कितना एकजुट हुए इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। इन्हीं जवाबों के आने से पहले राहुल गांधी भी संगम में डुबकी लगाने वाले हैं। प्रयागराज से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।